एग्जाम के अंदर एक ये प्रश्न आता है, मांग रेखा या मांग वक्र दाएं को नीचे की ओर क्यों झुकते हैं और मांग वक्र या मांग रेखा दाएं से ऊपर की ओर क्यों उठते हैं। तो मांग रेखा का ऊपर से नीचे आने का क्या कारण है कि जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और जब किसी की वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग कम हो जाती है। मतलब एक ये इंपॉर्टेंट कारण होता है जिसके कारण मांग रेखाएं दाएं को नीचे की ओर झुकना प्रारंभ कर देती हैं। इसके कुछ और भी कारण हैं, जिसमें एक आता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, मार्जिनल यूटिलिटी लॉ। मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी लॉ क्या बताता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों का उपभोग करता चला जाता है, उसको हर अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाती है। इसलिए वह वस्तु की और इकाइयों को कब खरीदने के लिए तैयार होगा, जबकि वस्तु की कीमत कम हो जाए, क्योंकि वस्तु की कीमत के कम होने पर उसकी सीमांत उपयोगिता फिर पहले से बढ़ जाएगी। विक्रेता भी अगर ये चाहता है कि उसकी सारी इकाइयां बिक जाएं, तो उसको अपनी वस्तु की कीमत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि कम करके ही वह अपनी वस्तु की और इकाइयों को या अधिक इकाइयों को मार्केट के अंदर बेच सकता है। नंबर 2, स्थानापन्न प्रभाव या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब अन्य वस्तुओं की कीमतें यथा स्थिर रहें और एक वस्तु विशेष की कीमत में परिवर्तन हो जाए, यानी कि किसी एक वस्तु विशेष की कीमत कम हो जाती है, तो वह वस्तु अन्य वस्तुओं की अपेक्षा सस्ती हो जाती है। इसलिए उपभोक्ता उस वस्तु विशेष का अन्य वस्तुओं के स्थान पर प्रतिस्थापन कर देता है। जैसे कि गेहूं की कीमत कम हो जाती है तो उपभोक्ता अन्य वस्तुओं पर कम खर्च करके गेहूं की अधिक मात्रा खरीदेंगे। तो इसके विपरीत यदि वस्तु विशेष की कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता उस वस्तु का उपभोग करना कम कर देंगे। नेक्स्ट, नंबर 3, इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव। जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उपभोक्ता की आय प्रत्यक्ष रूप से बढ़ जाती है। इनडायरेक्ट रूप में उपभोक्ता की इनकम में वृद्धि हो जाती है। कैसे हो गई? उसकी इनकम ये नहीं है कि पहले 60,000 थी अब 70,000 हो गई, ऐसे नहीं बढ़ी है, बल्कि वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण उसकी इनकम इनडायरेक्ट रूप में बढ़ जाती है, यानी कि उसकी परचेजिंग पावर ज्यादा हो जाती है। जितनी वस्तुओं में पहले 60,000 में खरीद रहा था, अब उससे ज्यादा वस्तुएं खरीद सकता है 60,000 के अंदर, या उतनी ही वस्तुएं वो 60,000 से कम में वो खरीद सकता है। इसलिए माना जाता है कि उपभोग वस्तुओं की कीमतों के कम होने पर उपभोक्ता की आय में अप्रत्यक्ष रूप से कमी हो जाती है। किसी वस्तु की कीमत कम हुई है, इसके कारण उस वस्तु पर जितना पहले खर्चा कर रहा था उतना खर्चा ना करके, यानी कि मान लीजिए अगर वो 1 किलो सेब खरीदता था पहले, जो 100 रुपए किलो आ रहे थे, अब सेब की कीमत घट करके 60 रुपए रह गई है, तो वो 60 रुपए के 1 किलो सेब खरीदे। एक तो वो कर सकता है कि 60 रुपए के सेब खरीद ले 1 किलो जैसे पहले खरीद रहा था, और 40 रुपए वो किसी अन्य दूसरी वस्तु पर खर्चा कर दे जिसको कि वो पहले नहीं खरीद पा रहा था क्योंकि वो वस्तु महंगी थी। या दूसरा वो ये कर सकता है कि 100 रुपए किलो के 1 किलो वो सेब खरीदता था और अब 60 रुपए उसकी कीमत हो गई है, लेकिन वो उसका अपने पैसे उस पर उतनी ही मात्रा में खर्च करे, यानी कि अब वो 1.5 किलो से कुछ कम वहां पर वो खरीद सकता है सेबों की मात्रा को। यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, इसकी अपोजिट कंडीशन लें, अगर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता की आय अप्रत्यक्ष रूप से कम हो जाती है, और जिसके कारण वह वस्तुओं की इकाइयों को कम खरीदने लगता है, कम खरीद पाता है, या उसकी मांग कम हो जाती है। इस प्रकार आय के प्रभाव के कारण कीमत के अधिक होने पर और कीमत के कम होने पर मांग पर भी अंतर पड़ता है, यानी मांग भी कम और ज्यादा होती रहती है। वस्तुओं के अनेक उपयोग, यानी अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ कमोडिटीज। कुछ वस्तुएं अनेकों उपयोग वाली होती हैं, परंतु कुछ अधिक उपयोगी तथा कुछ कम उपयोगी होती हैं। यदि ऐसी वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है
तो उनका अधिक उपयोग केवल महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ही किया जाने लगता है। परिणाम स्वरूप उनकी मांग कम हो जाएगी। इसके विपरीत अतिरिक्त कीमत कम हो जाने पर उसका उपयोग कम महत्वपूर्ण उपयोगों में भी किया जाने लगेगा और उनकी मांग बढ़ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए एक बिजली है इलेक्ट्रिसिटी, जिसका कि उपयोग हम बहुत से कार्यों के लिए करते हैं। जैसे कि हम कुकिंग के लिए कर सकते हैं, रूम गर्म करने के लिए करते हैं, लाइट जलाने के लिए करते हैं, फ्रिज चलाने के लिए करते हैं, गीजर चलाने के लिए करते हैं या पंखा चलाने के लिए करते हैं, यानी कि अनेकों प्रकार से हम उस बिजली का उपयोग करते हैं। अब यदि मान लीजिए बिजली की कीमत बढ़ जाती है, पर यूनिट उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो हम इन चीज़ों से उपभोग उसका कुछ कम कर देंगे। यानी कि हम फिर हीटर पर खाना नहीं बनाएँगे, हम बहुत ज़्यादा हीटर नहीं चलाएँगे रूम को गर्म करने के लिए, एसी भी कम मात्रा में चलाएँगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी बिजली के लिए माँग कम हो गई। इसके विपरीत यदि बिजली की कीमत कम हो जाती है, तो हम इन सब चीज़ों के ऊपर उसका उपभोग बढ़ा देते हैं, यानी कि फिर हमारी उसके लिए मांग बढ़ जाती है। नेक्स्ट, कीमत प्रभाव, प्राइस इफेक्ट। एक वस्तु के अनेकों उपभोक्ता उपभोग करने वाले होते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है, तो ऐसे उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदना शुरू कर देते हैं जो पहले खरीदने में असमर्थ थे। यानी कि किसी वस्तु की कीमत के कम होने पर अनेकों उपभोक्ता मार्केट के अंदर नए आ जाते हैं। कुछ ऐसे उपभोक्ता मार्केट के अंदर आ जाते हैं जो कि अब वस्तु को खरीदने लगे हैं, क्योंकि अब वस्तु की कीमत कम हो गई और वो पहले उनकी वो पॉकेट से बाहर था, वस्तु की कीमत के ज्यादा होने के कारण वो वस्तु को नहीं खरीद पा रहे थे। परिणाम स्वरूप वस्तु की कीमत के कम होने पर वस्तुओं के लिए मांग बढ़ जाती है और इसके विपरीत यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, तो कीमत के बढ़ने पर मांग कम हो जाएगी, क्योंकि जो नए उपभोक्ता मार्केट के अंदर आए थे, अब वो उस वस्तु को खरीद नहीं पाएंगे, इसलिए वो मार्केट को छोड़ करके चले जाएंगे और वस्तु की मांग फिर पहले की अपेक्षा कम हो जाएगी। नेक्स्ट, आय विषमता, इनकम इनइक्वलिटी। व्यक्तियों की आय भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, हर व्यक्ति की आय अलग अलग होती है। इसी कारण कुछ व्यक्ति निर्धन होते हैं और कुछ व्यक्ति अमीर होते हैं। धनी व्यक्तियों की क्रय शक्ति अधिक होती है और अधिक होने के कारण उनके लिए वस्तु की मांग भी अधिक हो जाती है। किसी वस्तु के लिए अधिक वो कीमत देने के लिए तैयार हो सकते हैं, परंतु एक निर्धन व्यक्ति के लिए वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उनकी वो पॉकेट से बाहर निकल जाता है, यानी कि वो वस्तु की अधिक मात्रा नहीं खरीद पाते हैं और इसके कारण वस्तु की मांग कम हो जाती है। तो ये तो हुआ कि मांग वक्र नीचे की ओर क्यों झुकता है।